एक बार की बात है, दो दोस्त रमन और मयूर जंगल में खजाने की तलाश में भटक रहे थे। खजाने की तलाश में वे दोनों जंगल में इतना अंदर तक आ गए कि वो रास्ता भटक गए थे। मयूर भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जंगल में गलत रास्ते पर आ गए हैं। यहां पर तो दूर दूर तक घनापन और लंबे लंबे पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं, और ये जंगल भी इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी हमारे पास नहीं पहुंच रही है। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि तुम डर गए हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगता, पर आज पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। बस थोड़ी देर की बात है मेरे दोस्त, जब हमें खजाना मिल जाएगा तब ये तुम्हारा डर फुरर हो जाएगा। दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर धुआं आने लगता है और साथ में स्वादिष्ट खाने की खुशबू भी आने लगती है। अरे, ये स्वादिष्ट खुशबू तो खाने की है। ये खुशबू मेरी भूख और बढ़ा रही है। अरे हाँ, खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ इतने सुनसान घने जंगल में कौन रहता होगा। जरूर कोई ना कोई इंसान ही होगा, तभी तो खाने की खुशबू आ रही है। दोनों दोस्त खुशबू के पीछे पीछे आगे चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाते हैं, उन्हें वहां पर एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई देता है जहां से धुआं निकल रहा होता है। रमन और मयूर झोपड़े के करीब जाते हैं और आवाज लगाते हैं, अरे, कोई है? कि अगर कोई है तो कृपया बाहर आइए। तभी झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और कहती है, आखिर मेरे स्वादिष्ट भोजन की खुशबू तुम्हें मेरे पास खींची लाई। हा हा हा, अब मैं भी क्या करूं, मैं खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाती हूँ। वह सब बाद में, पहले ये बताओ कि तुम अकेली इतने घन जंगल में आखिर कर क्या रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि तुम जैसे भटके हुए राहगीर के लिए रहती हूँ। इस जंगल में जो भी आता है खो जाता है, और इस घने जंगल में खो जाने के बाद कोई भी भूखा प्यासा तड़प तड़प कर अपना दम ना तोड़ दे। इसलिए मैं उन सब के लिए खाना बनाती हूँ। ये मेरा इस जंगल में बस छोटा सा ढाबा है। क्या तुम दोनों मेरे ढाबे का खाना खाना पसंद करोगे? मैं खाने के पैसे नहीं लूंगी, जितना मन करे पेट भर के खाना। बूढ़ी औरत दोनों को ढाबे के अंदर ले जाती है और खाना खिलाती है। दोनों को उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे दादी, आप खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मेरा तो पेट भर गया, पर मन नहीं भरा, इसलिए मैं तो और खाऊंगा। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। दोनों दोस्त खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनके शरीर में अजीब सी हरकत होने लगती है। ये क्या हो रहा है? मुझे आखिर घुटन सी महसूस क्यों हो रही है? तभी वह बूढ़ी औरत खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। कोई बूढ़ी दादी नहीं, बल्कि यह तो एक चुड़ैल है। मुझे खाने के पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। पूछोगे नहीं मुझे क्या चाहिए? चुड़ैल, क्या चाहिए? चुड़ैल, तुम्हें क्या चाहिए? बताओ। हमारे पास जो कुछ भी, हम सब तुम्हें दे देंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम तो यहाँ खजाना खोजने आए थे। अगर वह खजाना हमें मिल गया तो वह भी हम तुम्हें दे देंगे। खजाना? मेरा ही खजाना मुझे दोगे? यहाँ जो कोई भी खजाने की तलाश में आता है वह यहाँ से कभी वापस नहीं जाता है। चुड़ैल के इतना कहते ही दोनों दोस्त एकदम मक्खी की तरह छूटे हो जाते हैं। तभी वह चुड़ैल उन दोनों को छोटे से पिंजरे में बंद कर देती है। उसके बाद चुड़ैल फिर से स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मगनलाल नाम का लकड़हारा लकड़ी लेने जंगल में आता है। तभी उसे जंगल के बीच से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। फिर वह धुएं की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलते ही उसे वह चुड़ैल का घर दिखाई देता है। तभी वह देखता है कि उस घर की खिड़की से धुआं आ रहा है। तभी वह सोच में पड़ जाता है और कहता है, अरे, ये जंगल के बीचों बीच ये घर कैसा? आखिर इतने घने सुनसान जंगल में कौन अकेला रहता होगा? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मगनलाल चुपके से खिड़की के अंदर झांककर देखता है। तभी उसे वहां पर एक चुड़ैल खाना बनाते हुए दिखती है और बाजू में गांव के दो व्यक्ति छोटे से पिंजरे में कैद दिखाई देते हैं। वह घबरा जाता है और तभी बिना लकड़ी लिए वह गांव की ओर भागने लगता है। मगनलाल सीधा सरपंच सेठ के पास आता है
और सारी बात सरपंच सेठ को बताता है। तब सरपंच सेठ कहता है, देखो मगनलाल, हम उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें जरूर कुछ दूसरा उपाय करना होगा। मगर सरपंच सेठ, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे गांव का कोई ना कोई आदमी हर बार उस चुड़ैल का शिकार हो जाएगा और हमारे गांव में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। वो चुड़ैल हम सबको मार देगी। तुम ठीक कहते हो मगनलाल, हमें इस समस्या का हल जल्दी खोजना होगा। हमें इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए किसी तांत्रिक बाबा की सहायता लेनी होगी। इतना कहकर सरपंच सेठ और मगनलाल पास ही के तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। तभी तांत्रिक बाबा उनसे कहते हैं, हमारी बात ध्यान से सुनो सेठ और मगनलाल, वह चुड़ैल 100 साल पुरानी चुड़ैल है और हमारी दिव्य दृष्टि बता रही है कि वह चुड़ैल हर बार बूढ़ी औरत का रूप लेकर हर उस आदमी को अपने ढाबे पर ले जाती है जो जंगल में भटक जाता है और उसे अपना जादुई खाना खिलाती है, जिससे वह आदमी वहीं पर कैद हो जाता है। मैं ये जादुई बोतल तुम्हें दे रहा हूं। जैसे ही वह चुड़ैल कोई किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आएगी, बस ये बोतल उसके और कर देना। वह चुड़ैल अपने आप इस बोतल में कैद हो जाएगी और तुम्हारे सभी गांव वाले मुक्त हो जाएंगे। सरपंच सेठ और मगनलाल जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। अभी वह चुड़ैल बूढ़ी औरत का रूप लेकर उनके सामने आ जाती है। तभी मगनलाल अपनी हिम्मत दिखाते हुए जादुई बोतल चुड़ैल के आगे कर देता है और तभी चुड़ैल उस बोतल में कैद हो जाती है और रमन और मयूर दोनों पिंजरे से मुक्त हो जाते हैं। सभी गांव वाले चुड़ैल को कैद होने पर खुश हो जाते हैं और चुड़ैल को वही बोतल में बंद करके गांव वाले अपने गांव वापस लौट आते हैं। उसे दिन से